नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो नव वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा ये जो भारत में जो हमारा वर्ष है यानी कि नव संवत्सर है, वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही आरंभ होता है। यूँ तो न्यू ईयर आप सब लोग देखते हैं कि आप जनवरी आती है और 1 जनवरी को सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर आप भारत के वासी हैं तो यह जो हमारा न्यू ईयर है, जिसे नव वर्ष कहते हैं या नव संवत्सर कहते हैं, यह हमारा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है, जिसे नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है, नवरात्रि भी कहते हैं। तो ऐसे जो हमारे यह नवरात्रि हैं, यह वर्ष में 2 बार आते हैं। एक हमारा चैत्र मास में होता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, और दूसरा होता है आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। तो ये जो हिंदू नववर्ष है, जिसे विक्रम संवत कहते हैं, संवत्सर कहते हैं, इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है, युगादि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। यह पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे तो यह नववर्ष किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। अब सिंधी लोगों को अगर देखा जाए, सिंध प्रदेश के, तो वो चेती चंद के नाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे युगादि के नाम से जाना जाता है, और तेलंगाना में इसे उगादि कहते हैं। कोंकण में समुदाय में इसे लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। गोवा और केरल में भी संवत्सर पड़वा कहा जाता है, और विषु के नाम से भी 15 दिन के बाद जब सूर्य की संक्रांति होती है, उस समय पर केरल प्रदेश में यह नव संवत्सर मनाया जाता है। और कश्मीर में इसे नवरेह और मणिपुर में साजिबू, नोगाम्बा, पनबा नामक त्योहारों के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि ये जो नव वर्ष है यानी कि संवत 2081, यह हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत पर आधारित है। तो शास्त्रों में कुल 60 संवत्सर बताए गए हैं, जो कि विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल 2023 से आरंभ हो गया है। और इस बार का जो संवत्सर है उसका नाम क्रोधी है। जिस समय कोविड आया था, उस समय का जो संवत्सर का नाम था वह था विकारी। तो विकार को हटने का यहाँ पर समय था। विकार प्रकट हुआ और विकार यहाँ से हटा भी, तो इसको हटने में काफ़ी समय लग गया। तो इसी प्रकार से इस संवत्सर का जो नाम है वह क्रोधी संवत्सर है। इस संवत्सर के जो राजा हैं वह मंगल है और मंत्री शनि हैं। और ज्योतिष गणना के अनुसार वर्तमान में कुंभ राशि में यह दोनों ही विराजित है। तो यह जो क्रोध है, यह क्या है, यह और भी ज़्यादा क्रोधी है। तो यह अपना भावना, जो क्रोध की भावना है, इसको यह समय समय पर दिखाता रहेगा। यानी कि जन भावना में जन आक्रोश यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जन सैलाब भी यहाँ पर उमड़ सकते हैं। कोई बीमारी के रूप में भी यहाँ पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी हो सकती हैं। प्राकृतिक घटनाएं जैसे तूफान का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, भूकंप का सहना, इस प्रकार की चीज़ें जो प्राकृतिक आपदा है, सुनामी जैसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर राजनीतिक दलों के बीच शत्रुता की भावना भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई मिलेगी, और राजनीतिक अस्थिरता की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं जिसकी वजह से राजनीतिक जो अस्थिरता है वह नहीं होगी, क्योंकि गुरुदेव स्वयं ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वह शीघ्र ही 1 मास के अंदर ही गुरुदेव मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो वर्ष है, यहाँ पर काफ़ी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि मंगल और शनि संघर्ष के साथ इस नव वर्ष को आरंभ कर रहे हैं। यानी कि संवत्सर की जो आरंभ है वह शुक्ल पक्ष
में जो आरंभ हो रहा है वह मंगल और शनि के साथ में हो रहा है। तो मंगल और शनि यानी कि दोनों के स्वभाव में बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि मंगल उत्तेजना के साथ काम करते हैं और शनि धीरे धीरे काम करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी का जो विरोधाभास है उसके कारण से यहाँ पर संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी। तो इस स्थितियों के कारण भी यहाँ पर काफ़ी मतभेद हमें दिखाई दे सकते हैं। यह मतभेद कुंभ राशि को लेकर के होंगे, यानी कि आपका जो कलेक्शन बॉक्स है वहाँ पर काफ़ी यहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई देंगे। इस नए संवत्सर में ऐसा कहा गया है कि इस तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह जो चैत्र मास है हमारे नव संवत्सर का पहला महीना बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत से लोग देखिए दुर्गा नवरात्रि व्रत रहते हैं, 9 दिनों का व्रत रहते हैं, माँ शक्ति की पूजा होती है। तो यहाँ पर 9 देवियों का जो संस्कार की बात कही गई है, परेशानियाँ जो कि हमारी दूर करती हैं। तो ये क्या होता है कि इस बीच में अपनी दुर्गा महाशक्ति, दुर्ग का मीन्स क्या है, दुर्ग का मीन्स है एक किला बनाना। अब यह जो किला है वह कैसे काम करेगा, तो जब आप 9 रूपों की जो शक्ति है उसके द्वारा अपना शरीर का एक किला बनाते हैं, यानी कि एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं अपनी बॉडी में। तो जब हम 9 दिनों तक व्रत रहते हैं, नियम पूर्वक रहते हैं, अन्न का उपयोग नहीं करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर फल का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, जल का सेवन करते हैं और शरीर को लाभ देने वाली ही वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कुछ शाक को लेते हैं, कुछ फल को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, अपने इस शरीर को दुर्ग के रूप में स्थापित करना। तो यहाँ पर जो हमारी 9 देवियाँ हैं, प्रथम शैलपुत्री, तो पहले आप यह अपने मन के अंदर पक्का करें कि आपको यह काम करना है। प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यानी कि उस दूसरे दिन उस आचरण का पालन करना होता है जिसका हमने संकल्प लिया है। ये जो 9 दिन हैं यह जो हमें दुर्ग बनाने में काफ़ी सहायता करते हैं, चाहे यह शारीरिक दुर्ग हो या आपका कोई भी, जैसे आप अपने थॉट प्रोसेस में किसी काम को करने का जो संकल्प लेते हैं, तो यह जो 9 दिन होते हैं ये हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। अगर आप इस विधि से करते हैं तो आप देखेंगे कि 9वें 10वें दिन से आपको सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है, यानी कि उक्त काम के लिए जो आपने संकल्प लिया है वह पूर्ण होने लगता है। तो यहाँ पर प्रथम जो देवी है वह शैलपुत्री है, यानी कि आप पहले जो आपका संकल्प है उसके लिए आप पहले फिक्स हों, यानी कि पत्थर के समान बन जाए, वह चट्टान रूपी शैल की पुत्री बन जाए। तो इस प्रकार अपने जो आपका कोई भी यज्ञ है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो उसकी स्थापना का यह समय है। इसके बाद द्वितीय क्या है, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी स्वरूप क्या है कि उसके पूर्ति के लिए आपको एक दिनचर्या फिक्स करनी पड़ेगी, एक आचरण का आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस आचरण के लिए जो देवी हैं वह ब्रह्मचारिणी देवी हैं। तृतीय चंद्र घंटेति, यानी कि अब आप अपने बलपूर्वक उस स्थान के लिए आप लग जाते हैं और आप उसकी कामना, उसकी काम की पूर्ति की कामना के लिए आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जब आप काम करने लगते हैं तो चौथे दिन में जो हमारी देवी होती है वह कुष्मांड देवी होती है, यानी कि आप अभी कभी आप पहचाने तो कुष्मांड का जो रस होता है वह शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। जो कुष्मांड का रस है वह आपको एक स्माइल देता है। तो जो कुष्मांड देवी है वो हल्की सी सुख से मुस्कुराती हुई देवी दिखाई देंगी, एक मंद मंद सी मुस्कान के साथ वह अपने प्रभाव को दिखाती हैं।
जो पंचम देवी हैं वह स्कंद माता हैं। यानी कि आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को जैसे एक बच्चे की केयर की जाती है, उस प्रकार से आप स्कंद बन जाए अपने उस प्रोजेक्ट के लिए, उस लक्ष्य के लिए आपको स्कंद माता का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। यानी कि आप उस तरीके से जैसे बच्चे की देखभाल की जाती है, वैसे ही आप अपने उस प्रोजेक्ट का संरक्षण करें। षष्ठम यानी कि जब आपके रोग आपके सक्रिय हो जाते हैं, आपके ऋण सक्रिय हो जाते हैं, और सप्तम में आपके काफ़ी ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। यानी कि छठे दिन जब आप नवरात्रि के छठे दिन पर होते हैं तो आपको कुछ ऑब्स्टिकल भी आएंगे कि लगेगा कि मेरे सिर दर्द होने लगा, मेरे पेट में दर्द होने लगा, या मुझे बड़ी वीकनेस लग रही है, ऐसा कुछ आभास होगा। लेकिन यहाँ पर इसको कात्यायनी, यहाँ पर कात्यायनी यानी कि काटने की यहाँ पर नीति को अपनाना होगा। यानी कि ऑब्स्टिकल, आपके प्रोजेक्ट्स के अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं तो उनको दूर कीजिए। तो यह जब आप इस नीति को अपनाएंगे कि आपको अपनी लाइफ से इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स को दूर हटाने हैं, तब आप उस पर विजय पाना आरंभ करेंगे। जो सप्तम है वह कालरात्रि, जब आप इनको हटा लेते हैं, यानी कि इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं, तो आपका रास्ता जो है वह क्लियर हो जाता है। अभी ये 48 घंटे यानी कि षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि आपको प्रॉब्लम्स देगी। यानी कि इस समय आपको ऐसा लगेगा कि ये रात कब ख़त्म होगी, कब अष्टमी आएगी या कब नवमी आएगी, तब मैं व्रत अपना ओपन कर पाऊंगी। तो ये जो आपका ये 9 दुर्गों का जो ये एक संकल्प लेकर के आप चल रहे हैं, तो यहाँ पर सप्तम तक आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख भी जाते हैं। और अष्टम जो महादेवी है, यानी कि 8वें दिन में महागौरी का स्वरूप है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है वह क्लियर कट दिखाई देता है। अगर आप अपने शरीर की शुद्धि के लिए काम करते हैं तो खान पान में आपको देखभाल करनी पड़ेगी कि आप ऐसा खाना ना डालें जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो। इसीलिए यह व्रत नियम का यहाँ पर संयम बता करके यह काम करने के बारे में यह हर वर्ष में 2 बार यह आता है, जिससे आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। तो आप ये केवल नवरात्रि देवी उपासना ही नहीं है, आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यही नियम अपनाएं। 9 महीने का आप नियम अपना सकते हैं कि 9 महीने में संतान हो जाती है। तो ये जो 9 दिवस का यहाँ पर प्रोग्राम है, ये दिन का प्रोग्राम है। किसी चीज़ को चेंज करना है, किसी चीज़ के ऑब्स्टिकल्स को हटा देने का यहाँ पर जो संकल्प है वह यहाँ पर इसी प्रकार से काम करता है। फिर आपके नवम आ जाती हैं सिद्धिदात्री, यानी कि 9वें दिन जाकर के आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो नव दुर्गा स्वरूप है, जब हमारा वर्ष का आरंभ होता है तो हम इस प्रकार से अपने नव वर्ष का आगमन करते हैं। तो यह जो कुल मिलाकर के जो वर्ष होता है, संवत्सर है, ये हमें नव दुर्गा की यानी कि दुर्ग की स्थापना, यानी दुर्ग का मीनिंग क्या है, एक किले का। किला किसी भी रूप में हो सकता है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, किला आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है कि आप किस प्रकार से किले बंदी करके अपने प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट के छात्र हैं, आप उनको भी यह समझने वाली बात है कि वह किस प्रकार से इस विधि को, यानी कि जो हमारे सनातन धर्म में यह जो विधि बताई है, हर 6 महीने में इस प्रकार से रिव्यू करके अपने काम काज की क्षमता को बहुत बढ़ा सकते हैं। अंत में आप लोगों को मैं फिर से नव वर्ष की, नव संवत्सर की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे फिर और किसी सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और नव संवत्सर आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो।